हेलो गाइस, कैसे हो? तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, नियान फेंग ने उसको चाय पीने के लिए दिया होता है। वो उस चाय को ध्यान से देखे जा रहा होता है। फिर वहाँ पे लिटिल गर्ल आती है। वो कह रही होती है, ब्रदर ब्रदर ब्रदर, जरा एक बार आप इस बुक को देखिए ना। इस बुक का नाम माउंटेन एंड सी बुक है। और मेरे को ऐसा लगता है कि ये जो बुक है इसके अंदर बहुत सारी मिस्ट्री चीज़ें भरी होगी। क्या आप इस बुक को मेरे को अच्छे से पढ़ के बता सकते हो? और उसके साइड में ड्रैगन गर्ल को देख सकते हो, जो देख के कुछ ज़्यादा ही नाराज़ लग रही होती है। फिर नियान फेंग कहता है, क्या क्या कहा तुमने? माउंटेन एंड सी बुक? आखिर ये कौन सी बुक है? मेरे को इस बारे में याद क्यों नहीं आ रहा। और फिर वो लिटिल गर्ल कह रही थी, ये लड़की कह रही है कि ये बुक खाना बनाने की बुक है। बताइए आखिर ये बुक खाना बनाने की कैसी हो सकती है? और लिटिल ड्रैगन गर्ल कह रही थी, हाँ मैंने झूठ थोड़ी ना बोला, ये तो जाहिर सी बात है कि ये खाना बनाने वाली बुक है। और फिर वो दोनों ऐसे झगड़ा करने लगते हैं। लिटिल गर्ल कहती है ये खाना बनाने वाली बुक नहीं है। ड्रैगन गर्ल कहते हैं नहीं, ये खाना बनाने वाली बुक है। ब्रदर आप इस बुक को ध्यान से देखिए। इस बुक में इस जानवर के बारे में हर एक डिटेल में लिखा हुआ है। इसका तो एक ही मतलब हुआ ना कि ये बुक है खाना बनाने वाली बुक है। अगर ये बुक खाना बनाने वाली नहीं होती तो फिर इस बुक में इस जानवर के बारे में इतनी डिटेल में क्यों लिखा होता? और फिर लिटिल गर्ल उससे उस बुक को लेते हुए कह रही होती, तुम इस बुक को मत पढ़ो, तुम इस बुक को बिल्कुल भी नहीं पढ़ सकती हो। और वो जो बुक होती है यांग के पास चली आती है। यांग उस बुक को देखने लगता है और उस बुक को पढ़ने लगता है और कह रहा होता है, आखिर ये इतने अजीब एनिमल इस बुक में क्या कर रहे हैं? मैंने ऐसे अजीब एनिमल आज से पहले कभी देखे ही नहीं है। इन एनिमल को देख के ऐसा लगता है कि ये जो एनिमल इस वर्ल्ड में एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। और फिर लिटिल गर्ल उस यांग से उस बुक को ले लेती है। और फिर नियान फेंग कहता है, सर यांग मेरे को माफ़ कर दीजिएगा, ये दोनों छोटे बच्चे हैं और फिर ये ऐसे ही हमेशा लड़ते रहते हैं। यांग कहता है कोई बात नहीं कोई बात नहीं, बस एक छोटा सा मैटर है। और फिर लिटिल ड्रैगन गर्ल नियान फेंग से कह रही होती है, ब्रदर आप इस बुक को इग्नोर कीजिए, ये बस खाना बनाने की बुक है, आप मेरे से चलिए, मैं आपको और भी ज़्यादा अच्छी बुक को जाके दिखाती हूँ। और फिर दूसरी लिटिल गर्ल कहते हैं, आखिर तुम ये क्या कर रही हो? तुम्हें दिख नहीं रहा कि ब्रदर अभी इंपॉर्टेंट गेस्ट को अटेंड कर रहे, तो फिर वो कैसे इन्हें छोड़ के जा सकते हैं? और फिर यांग कहता है, तो सर अब मैं यहाँ से निकलना चाहूँगा, वैसे मुझे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा देर हो चुकी है। नियान फेंग कहता है, क्या तुम यहाँ से जाना चाहोगे इतनी जल्दी? लॉर्ड यांग कहता है, हाँ मैं अब यहाँ से जाना चाहूँगा। और फिर जो यांग उन दोनों लिटिल गर्ल को भी ग्रीट कर देता है और फिर लॉर्ड यांग वहाँ से चला जाता है। नियान फेंग उसको देख के क्या होता है, ठीक है फिर हम दोबारा जरूर मिलेंगे। और अपने मन में सोचे जा रहा होता है, सच में ये जो यांग है वो बहुत ही अच्छा बंदा है। और फिर सीन शिफ्ट होता है हमारे डॉग किंग की और डॉग किंग ब्लैकी को देखे जा रहा होता है और इंतजार कर रहा होता है ब्लैकी का उसको ऑर्डर दे जाने का। ब्लैकी कहता है, आखिर तुम मुझे क्यों देख रहे हो? अगर तुम्हें जाना है तो फिर तुम यहाँ से चले जाओ ना। और फिर जो डॉग किंग होता है वो भी वहाँ से चले जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है हेवनली प्लेस की ओर। वो दोनों हेवनली प्लेस की ओर आ जाते हैं एंड एम्परर एंड क्वीन को ग्रीट करते हैं। एम्परर एंड क्वीन कहते हैं, तो तुम फाइनली यहाँ पे आ चुके हो, तुम दोनों ने काफी ज्यादा हार्डवर्क किया हुआ है। बट जैसे ही वो यांग को ध्यान से देखता है और कह रहा होता है, अरे तुम तो क्वाजीसेज लेवल पे प्रमोट हो चुके हो, आखिर तुम कैसे क्वाजीसेज लेवल पे इतनी जल्दी प्रमोट हो गए? यांग बताते हुए कह रहा होता है, रिसेंटली मेरी हेल्प एक मिस्टीरियस सेंट ने की थी जिसके कारण मैं क्वाजीसेज लेवल पे प्रमोट हो चुका। फिर एम्परर कहता है, हाँ इसमें सेंस तो बनाता है। और उसका ध्यान जैसे ही हमारे डॉग किंग की ओर जाता है और क्या होता है, यहाँ तक ये जो डॉग किंग है ये भी गोल्डन इमोर्टल लेवल पे प्रमोट हो चुका है, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। फिर डॉग किंग कहता है, ये तो बस एक छोटा सा मैटर है, मैंने तो उस बॉल में खाना खाया था जिस बॉल में लॉर्ड ब्लैकी खाना खाया करते थे। ये बात जान के एम्पर क्या होता है, वेल ये कितनी अच्छी बात है कि तुम दोनों का एक साथ लेवल अप हो चुका है। और अपने मन ही मन में बहुत ज्यादा जलन हो रही होती है और कह रहा होता है, सेठ यार आखिर मेरा क्यों नहीं लेवल अप हुआ, इन दोनों का लेवल अप क्यों हो गया? फिर यांग कहता है, मेरे को आपको इंपॉर्टेंट न्यूज देनी है। एम्पर कहता है, हाँ जल्दी बता तुम्हें जो भी कहना है। और यांग कहता है, जब मैं सैंड के घर गया था तब मैंने वहाँ पे कुछ चीजें डिस्कवर की थी। सैंड का जो यार्ड है वो बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस से भरा हुआ है। एम्पर कहता है, तुम्हारी इस बात का क्या मतलब? फिर यांग कहने लगता है, हाउलिंग ने मेरे को ये बताया था कि जो सैंड का जो बैकयार्ड है वहाँ पे डिवाइन क्यूआई एंड डिवाइन वाटर है। ये बात तो सरप्राइज होने की है, बट इससे ज्यादा सरप्राइज होने की बात है कि वहाँ पे जो चीज है वो कुछ ज्यादा ही अजीब है। फिर एम्पर कहता है, अजीब तुम्हारी इस बात का क्या मतलब? फिर क्वीन कहते हैं, यांग तुम कहना क्या चाहते हो? तुम जो भी कहना चाहते हो हमें डिटेल में बताओ। और यांग कह रहा होता है, मेरी ऑब्जर्वेशन के हिसाब से उनके जो बैकयार्ड में डिवाइन क्यूआई एंड डिवाइन वाटर नहीं है बल्कि वह क्योटिक वाटर एंड क्योटिक स्पिरिचुअल क्यूआई है। ये बात जानकर एम्परर एंड क्वीन वो पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं। फिर यांग कहता है, मैं 10,000 साल तक दो वर्ल्ड के बीच में कैद था और मैं ये बात दावे के साथ कह सकता हूँ कि सैंड के बैकयार्ड में जो चीज है वो एक अलग ही लेवल पर है। और फिर एम्परर कहता है, मुझे अभी अभी याद आया, एंसेस्टर टाउन ने मेरे को ये बताया था कि जितने भी डीमन होते हैं वह सभी केओस से ही जन्म लेते हैं। और फिर यांग कहता है, केओस में जो स्पिरिचुअल एनर्जी है उसको हम क्योटिक स्पिरिचुअल क्यूआई बोलते हैं एंड वहाँ पर जो स्पिरिचुअल वाटर है उसको हम क्योटिक वाटर कहते हैं। और वहाँ पर जो भी स्पिरिचुअल रूट्स एंड ट्रेजर है उन सभी को हम क्योटिक रूट एंड ट्रेजर कहते हैं। फिर एम्परर कहता है, ये बात इतनी ज्यादा मिस्टीरियस से भरी हुई है कि एंसेस्टर टाउ को भी इसके बारे में ढंग से नहीं मालूम।
फिर क्वीन कहती है क्या एक्सपर्ट अपने बैकयार्ड में और भी ज्यादा क्योटिक रूट एंड ट्रेजर को प्रोड्यूस कर सकते हैं। यांग कहता है गॉड पैग्यू की कल्टीवेशन और ये वर्ल्ड दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए थे। अगर उनके पास क्योटिक ग्रीन लोटस एंड स्काई ओपनिंग ट्रेजर नहीं होता तो फिर वे इस चीज को कभी अचीव नहीं कर पाते। लोटस के सीड एंड लीफ बाद में ट्रांसफॉर्म होकर डिफेंसिव ट्रेजर बन गए। गॉड के स्क्रिप्चर और बुक ऑफ लाइफ एंड डेथ, यहाँ तक कि गॉड किलिंग स्पेयर एंड मैप ऑफ माउंटेन एंड ट्रेजर, वह सभी इसके अंडर आके ट्रांसफॉर्म हुए। हमारा ये वर्ल्ड एंड दूसरे वर्ल्ड का जो कनेक्शन है वह अभी भी खुला हुआ है। हो सकता है कुछ समय बाद दूसरे वर्ल्ड के लोग हमारे इस वर्ल्ड में आ जाए और हम पे हमारे ऊपर अटैक कर दे। इसीलिए एक्सपर्ट ने अपने बैकयार्ड में इन सब की प्रिपरेशन पहले से ही करके रखी है। फिर एम्पर कहता है हाँ तुम सही कह रहे हो, क्या एक्सपर्ट ने और भी कुछ तुम्हें बोला? यांग कहता है एक्सपर्ट के अंदर में दो छोटे मास्टर आते हैं, उन लोगों ने एक बुक लिखी थी, उस बुक का नाम माउंटेन एंड सी बुक था। एम्पर कहता है अच्छा क्या करते मेरे को उसके बारे में बताना। यांग क्या अर्थ है वो जो बुक थी वो खाना बनाने की बुक थी। और फिर यांग अपनी तीसरी आई ओपन करके उस बुक को उन्हें दिखाने लगता है। क्वीन एंड एम्पर उस बुक को ध्यान से देखते और कहते हैं क्या सच में ये बुक खाना बनाने की थी? मेरे को तो ऐसा नहीं लगता कि ये बुक खाना बनाने की थी। एम्पर कहता है हो सकता है कि एक्सपर्ट को ऐसे बुक बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती हो। फिर क्वीन कहती है अगर ऐसा है तो फिर हमें इसके अंदर जो एनिमल है उसको किसी भी तरह से ढूंढना होगा। एम्पर कहता है इस बुक के अंदर जितने भी बीस्ट है वह सभी के सभी बहुत ही ज्यादा रेयर एंड मिस्टीरियस है। आखिर हम उन बीस्ट को कहाँ से ढूंढ के लाएंगे? शिफ्ट होता है वेस्टर्न माउंटेन की और वहाँ पर अंडरवर्ल्ड का ग्रेट जर्नल होता है और उसके साथ ब्लैक एंड व्हाइट भी होता है। अंडरवर्ल्ड का ग्रेट जर्नल वहाँ के नज़ारे को देख के क्या होता है ये छठी बार है जब मैं ये नज़ारा फिर से देख रहा हूँ। फिर व्हाइट कहता है आखिर किसकी हिम्मत हुई कि जगह को इतना बुरी तरह से डिस्ट्रॉय करने की, यहाँ तक कि उसने यहाँ के स्पिरिट को भी नहीं छोड़ा। और फिर ब्लैक कहता है ये सचमुच में बहुत ही ज्यादा भयानक नजारा है। स्पिरिट को कलेक्ट करने वाले दूत जो वापस गए थे वो भी अभी तक वापस नहीं आ पाए। ऐसा लगता है कि यहाँ पर कोई गोल्डन इमोर्टल स्टेज के ऊपर वाला कल्टिवेटर आया होगा जिसने यहाँ के सभी जगह को डिस्ट्रॉय कर दिया। फिर अंडरवर्ल्ड का ग्रेट जर्नल कहता है चाहे वो इमोर्टल की सोल हो या फिर मोर्टल की सोल हो सभी यहाँ पे मिसिंग है। मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि फिर से कोई ऐसा पर्सन अपीयर होगा जो किसी के सोल को डिवावर कर सकता है। फिर हमें किसी बीस्ट को दिखाया जाता है, उस बीस्ट का नाम क्यांग बीस्ट होता है। वो कह रहा होता है आज़ादी। तो फाइनली इतने सालों बाद मेरे को आज़ादी मिल गई। एंसेस्टर मैंग उससे कहता है मैं तुम्हें गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आने वाले समय में तुम और भी ज्यादा मजे करने वाले हो। अब तुम जो चाहो वो कर सकते हो, कोई भी ऐसा पर्सन नहीं होगा जो तुम्हें नुकसान पहुंचाएगा। क्यांग ही कहता है क्या सच में तुम इस बारे में श्योर हो? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि इससे मेरे को कोई कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़े। एंसेस्टर मैंग कहता है मैंने कहा ना जब तक तुम मुझे फॉलो करोगे तब तक तुम जो चाहो वो कर सकते हो। तुम किसी को मार भी सकते हो और तुम किसी को भी खा सकते हो। जब मैं एक बार सेंट लेवल पे प्रमोट हो जाऊंगा तो फिर उसके बाद मैं तुम्हें और भी ज्यादा अच्छे से प्रोटेक्ट कर पाऊंगा। फिर क्यांग ही कहता है तो ठीक है फिर तुम अपने शब्दों पे रहना और मैं तुम्हें फॉलो करूंगा। एंसेस्टर मैंग सामने देखते हुए कह रहा होता है तो सामने अंडरवर्ल्ड के लोग हैं तो जाओ जाके उन्हें अभी खत्म कर दो। और फिर वो क्यांग बीस्ट बड़ी तेजी से अंडरवर्ल्ड के जर्नल की ओर अटैक कर देता है। अंडरवर्ल्ड का जर्नल अपनी स्वॉर्ड से उसको रोकने की कोशिश करता है बट वह रोक नहीं पाता और क्यांग बीस्ट उसको पीछे ले जाता है। ये देख के ब्लैक एंड व्हाइट कहते हैं जर्नल क्या आप ठीक हो? और फिर हम उस जर्नल को दिखाया जाता है जिसकी स्वॉर्ड उस क्यांग बीस्ट ने पूरी तरह से तोड़ दिया होता है और वह अपने दांत को उसकी छाती में घुसा देता है। ये देख के जो जर्नल होता है वह कुछ मंत्र बोलने लगता है। क्यांग बीस्ट उससे कहता है आखिर तुम ये क्या कर रहे हो? और वो बीस्ट उससे पीछे हट जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है वहाँ पे अंडरवर्ल्ड की क्वीन आ जाती है। अंडरवर्ल्ड की क्वीन आते ही कहती है एंसेस्टर मैंग आखिर तुम ये क्या करने की कोशिश कर रहे हो? तुमने इस जगह को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया और तुम मेरे लोगों के ऊपर अटैक कर रहे हो, तुम क्या करना चाहते हो? एंसेस्टर मैंग पीछे से हंसते हुए आ रहा होता है और फिर सीन शिफ्ट होता है हेवनली प्लेस की ओर। उस समय जब सभी लोग बात कर रहे होते हैं आखिर हम बीस्ट कहाँ से लेके, और फिर वहाँ पे एक सबऑर्डिनेट आते हुए कह रहा था क्वीन एक बहुत ही ज्यादा बेकार न्यूज है। एम्परर कहता है क्या हुआ मेरे को जल्दी बता। वो सबऑर्डिनेट बताते हुए कह रहा होता है वेस्टर्न माउंटेन को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया और जब वहाँ पे अंडरवर्ल्ड के लोग देखने गए थे तब उनके ऊपर एंसेस्टर मैंग ने हमला करके उन सभी को हरा दिया। उन लोगों को आपकी हेल्प चाहिए। बात सुन के वो तीनों बहुत ही ज्यादा क्रीपी सी स्माइल देने लगते हैं और ये ऐसी स्माइल क्यों दे रहे ये तो आपको थोड़ी देर बाद ही पता चलेगा। फिर सीन शिफ्ट होता है वेस्टर्न माउंटेन की ओर। अंडरवर्ल्ड की क्वीन मैंग से कह रही होती है मैंग क्या तुम्हें एंडलेस कर्मा के बारे में मालूम है? जो जैसा करता है वो वैसा बढ़ता है। मैंग कहता है कर्मा कि आखिर तुम्हें कैसी फालतू बात कर रही हो? मैं कल्टीवेशन के डिस्ट्रक्टिव पाथ पे चल रहा हूँ और हेवन के पावर को पूरी तरह से सप्रेस कर दूंगा। मुझे इन कर्मा वर्मा पे बिल्कुल भी बिलीव नहीं है। एक दिन जरूर ऐसा आएगा जब मैं तुम सभी को अपने घुटनों के नीचे ले आऊंगा। और वह अपनी पावर को रिलीज करते हुए कहते आ जाओ आज मैं तुम सभी को यहीं पे खत्म कर दूंगा।
तो गाइस इसी के साथ यह एपिसोड खत्म होता है। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। और मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, जो मैंने न्यू सीरीज शुरू की है हेवनली लॉर्ड रीइंकार्नेटेड इनटू लूजर बॉडी, वो काफी ज्यादा अच्छी सीरीज है। आप उसके स्टार्टिंग के 3 एपिसोड को देखिएगा, आपको वो जरूर पसंद आने वाली है। तो ठीक है, फिर अब हम मिलेंगे किसी और एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।